बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिक की एक स्पेशल क्लास लेंगे, तो आज मैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ट्रिक के क्लास में वेलकम करता हूं। हम लोग कोलिनियर पॉइंट के बारे में बेसिकली और एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल ट्रिक पढ़ेंगे। अगर मैं शुरुआत करूं कोलिनियर पॉइंट से, तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपके पास है ही कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। मैं ज़्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डील नहीं करूंगा, ट्रिक की बात करूंगा। फंडामेंटल क्लास हो चुकी है, तो बस लिख देता हूं कि देखिए होता ये है कोलिनियर पॉइंट के 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है ये, इस पे 3 पॉइंट ए बी सी लाई कर रहे हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये था कि दो छोटे साइड का सम आप ले लें, ए बी और बी सी का, ये तीसरे साइड ए सी के बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन ये बताया गया है कि चूंकि ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो एरिया 0 आना चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा, जिस पे हम लोग बेसिकली ये ट्रिक की क्लास ले रहे हैं, वो ये है कि आप ज़रा देखें, ये ट्रिक है। तीसरा पॉइंट वो क्या है? आपने एपी में पढ़ा होगा, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को घटाते थे तो आता था कॉमन डिफरेंस। यहां पर भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, वहीं से मैंने ट्रिक लिया है। वो ये है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए। मिसाल के तौर पे ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1, इसके कोऑर्डिनेट x2, इसके कोऑर्डिनेट x3। इसका y भी होगा, अभी हम y को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिंपली x। तो x1 में से x2 को घटा दीजिए। कोई ये कह सकता है कि हम x2 में से x1 नहीं घटा सकते, वो भी घटा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल आप बस नोट कर लीजिए, धीरे धीरे जब क्वेश्चन लेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि दो लगातार पॉइंट के x का डिफरेंस ले लो। लगातार तो b और c भी है, ए बी अगर लगातार था तो b और c भी है, तो b और c का डिफरेंस ले लो। इतनी बात समझ में आई आपको? a और b के x का डिफरेंस, b और c के x का डिफरेंस लेकर रेशियो ले लेना है। जो रेशियो x का आएगा, अगर वही रेशियो y का भी आ गया, क्योंकि x1 होते हैं तो यहां पर y1 होगा, x2 है तो y2 होगा, x3 है तो y3 होगा। ये ए बी सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। जब तक कोऑर्डिनेट नहीं होगा, आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, आप एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ होगा, कोऑर्डिनेट देकर ही पूछता है। तो हम लोग ये दोनों फंडामेंटल तरीका जान चुके थे। ट्रिक पे आएंगे। ट्रिक क्या कहता है? दोनों के x का डिफरेंस का रेशियो, दोनों के y के डिफरेंस का रेशियो। अगर ये x और y के रेशियो बराबर हो गए तो ये कोलिनियर पॉइंट है, एंड दिस इज माय ट्रिक। सबसे सिंपल तरीका है। क्यों आप खामखा टाइम वेस्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में? क्यों आप डिस्टेंस के चक्कर में पड़ेंगे? सिंपली आप x का डिफरेंस ले लीजिए, y का डिफरेंस ले लीजिए, रेशियो ले लीजिए, आ जाएगा। तो आप इतना उतारे, बाकी हम क्वेश्चंस पे जब आएंगे तब डील करेंगे। फिर वो तमाम बातें लेंगे कि हम किस में से किसको घटाएंगे। अभी हमने क्या किया है? सिंपली सीक्वेंस के हिसाब से घटाया है। ए बी का डिफरेंस लिया है, बी सी का डिफरेंस लिया है। गौर से देखिए, x1 माइनस x2, फिर x2 माइनस x3। जिस तरह से चले हैं डिफरेंस वैसा ही लिया है, x1 माइनस x2, x2 माइनस x3। सेम पैटर्न में y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 हमने कंसीडर किया है। तो अभी तो सेम पैटर्न पे ही एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर पैटर्न बदल कर देखेंगे क्या हो सकता है। तो मैं क्वेश्चंस पे आ जाता हूं, और इतना उतार लिया आपने? ठीक है। खास तौर से ये तीसरा वाला पॉइंट जरूर उतारेंगे, जो कि ट्रिक है कोलिनियर पॉइंट्स का। अब मान लीजिए क्वेश्चन है,
तो देख लीजिए क्वेश्चन है 3 पॉइंट दिए, 3 7 6 5 15 -1। हमें ये पता करना है क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। पहले जो पैटर्न मैं फॉलो करता हूं उस पर आप ध्यान दें। मैंने कोलिनियर के लिए जो आपको ट्रिक सिखाया है वो ये सिखाया है कि हम दो लगातार x का डिफरेंस लेंगे। 3 में से 6 घटाइए, पहले इधर से हम सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। 3 में से 6 जाएगा, दैट इज -3। फिर आप 6 में से 15 माइनस कर देंगे, दैट इज -9। ये x का रेशियो लिया बेटा आपने। 3 - 6 दैट इज -3, 6 - 15 दैट इज -9। उसी तरीके से अब y का डिफरेंस लीजिए। चलिए y का डिफरेंस 7 - 5 दैट इज 2 और 5 - 15 ये जो आया ये कितना आया -10, सॉरी गलत हो गया। 5 में से y का डिफरेंस लेंगे। 7 - 5, 5 - 1 दैट इज 6, 5 - -1 दैट इज 6। अब जरा रेशियो निकाल कर देखो तो क्या ये माइनस माइनस कट गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा, रेशियो बराबर है, यानी ये कोलिनियर पॉइंट है। आप जनरल मेथड से भी चेक करना चाहें चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब एक बात जहन में आई कि हम 3 में से ही 6 माइनस कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है 6 में से 3 माइनस करें। अभी तो हम चल रहे थे x1 - x2। दूसरा पैटर्न देखते हैं, जो मैंने कहा था पैटर्न चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। चलो चेक करो। अगर आपने बाद में से फर्स्ट को घटाया है, पैटर्न सेम, जैसा आप x की तरफ लेंगे y की तरफ भी वैसा ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप 6 में से 3 घटा रहे हैं 3 आएगा। फिर आपको अब इधर देखना क्या है, 15 में से 6 माइनस करना है, क्योंकि आप चल रहे हैं बाद माइनस फर्स्ट। तो इन दोनों में बाद ये फर्स्ट ही है, जैसे बिल्कुल एपी वाला स्टाइल आप कीजिए ना। पहला टर्म मान लीजिए 3 है, दूसरा टर्म 6 है और तीसरा टर्म 15 है। तो अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों को घटाना चाहते हैं, इन दोनों को घटाना चाहते हैं, या 3 में से 6, 6 में से 15। पैटर्न सेम होना चाहिए। तो बेहतर ये रहता है कि अभी स्टार्टिंग में मैं आपको दोनों पैटर्न सिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन हम लोग चलेंगे सीक्वेंस में ही, सीधा सीधी। 3 - 6, 6 - 15, जो पहले वाला तरीका अपनाया है वही। अब दूसरा तरीका जो था वो ये था कि अगर मैंने बाद में से फर्स्ट घटाया, मतलब 6 - 3 दैट इज 3, 15 - 6 दैट इज 9। अगेन रेशियो इज 1/3, कट पिट कर ये 1/3 आएगा। चलो y चेक कर लेते हैं। अब y क्या होगा, 5 - 2 सॉरी 5 - 7 दैट इज -2, -1 - 5 दैट इज -6, माइनस माइनस कट गया 1/3। तो आपने देखा रेशियो वाले ट्रिक से कितना आसान है कोलिनियर पॉइंट चेक करना। तो अब मैं करता क्या हूं, एक दो क्वेश्चन और कंसीडर करूंगा जिसमें हम लोग रेशियो वाले तरीके से देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा जो हम लोगों ने शीट की शक्ल में आपको दे रखा है। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर हम लोगों ने डील किया था। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 03 15 -1 and 1, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, ये हमें बताना है। दीज आर कोलिनियर और नॉट। तो जरा चेक कीजिए, खुद से आप बनाइए। ट्रिक सीख गए आप। क्या बताया था मैंने, 0 में से 1 गया -1, 1 में से -1 गया, 1 - -1 दैट इज +1, 1 1 2, 0 -1 दैट इज -1, 1 -1 दैट इज 2। अब चलो y को माइनस करना है मुझे। 3 में से 5 चला गया,
-2, 5 - 1 दैट इज 4। यहाँ रेशियो -1/2 है, यहाँ भी रेशियो -1/2 बराबर है, यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है। अब मुझे याद आ रहा है एनसीईआरटी बुक में भी अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को भी कंसीडर कर लेता हूं एनसीईआरटी बुक का। हमें बताना है एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 1523 -2 - 11 ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक, बताइए क्या बोला। 1 - 2 दैट इज -1, -2 - 2 दैट इज 4, 5 में से 3 दैट इज 2, और 3 - 11 दैट इज -1 प्लस दैट इज 14, 1/7, और यहाँ है -1/4। ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, कोलिनियर पॉइंट नहीं है। यानी एनसीईआरटी बुक में जो पहला चैप्टर है उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दीज आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट का ट्रिक बहुत आसान है, बस आप रेशियो लीजिए, अगर रेशियो बराबर आ गया तो कह दीजिएगा कोलिनियर पॉइंट्स है, रेशियो अगर बराबर नहीं है तो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अब देखो, आपके पास इल्म अचीवर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उस पर भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे। तो मैथ का मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो आपको पैकेज दिया गया है इल्म अचीवर की तरफ से, और आप उस पैकेज में भी देख सकते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन पे जो नोट्स अपडेट किए गए हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं मोबाइल एप्लीकेशन के नोट से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैकेज निकालता हूँ, इसमें कोलिनियर पॉइंट है दिया हुआ, x की वैल्यू निकालनी है। अब देखें इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है x7 5 3 7 1, ठीक। कह रहा है कि ये कोलिनियर पॉइंट है, x की वैल्यू बतानी है। तो जनरल तरीके से तो हम लोग जानते हैं एरिया 0 बराबर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, मगर यहां पर ट्रिक आप फॉलो कीजिए। ट्रिक क्या फॉलो कीजिएगा भाई, जब भी कोलिनियर आए x - 5 5 - 7 दैट इज -2, x में से 5 माइनस कर दिया, 5 में से 7 माइनस कर दिया, ये x का रेशियो आ गया। चूंकि ये कोलिनियर है तो ये मान के चलिएगा कि y का रेशियो भी बराबर आना है। तो y का रेशियो हम निकालो, 7 में से 3 चला गया बेटा 4, और 3 में से 1 चला गया बेटा 2। अब क्या है, सिंपल सा एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर चला जाएगा, यानी x - 5 बराबर -4, x इज इक्वल टू -5 उधर चला जाएगा तो -4 + 5 डैट इज x की वैल्यू 1। चूंकि ये पैकेज का सवाल था तो 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन ए ही करेक्ट है जिसमें 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में था 2, ऑप्शन सी था 3, और ऑप्शन 4 था 4, यानी 1 2 3 ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए ही आंसर हो गया। अब आप काम ये करें, इस क्वेश्चन को बनाएं खुद से। कोलिनियर पॉइंट है, आपको k की वैल्यू बतानी है, 8 1 k - 4 2 - 5 and the options are 4 3
2 and 1, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन है, ट्राई करें। तो कोलिनियर का पॉइंट लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सुनिए, क्या 8 माइनस के करेंगे और k माइनस 2 करेंगे। इसी तरीके से हम लोग y का डिफरेंस लेंगे, 1 माइनस माइनस 4 दैट इज 5, माइनस 4 माइनस माइनस 5 दैट इज 1, जो कि माइनस माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा -4। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर निकालिए। 1 से ये मल्टीप्लाई होके तो रहेगा ये 8 माइनस के ही, और ये 5 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 5k माइनस 10। अब क्या करेंगे, इस 10 को उठाकर इधर ले आइए तो 18 हो जाएगा, 8 प्लस में 10 प्लस में, माइनस को उधर ले जाइए प्लस, 3 इज द आंसर, 3 इज द आंसर। एक चीज और सीखेंगे, लेकिन मैं अगला क्वेश्चन दे दूंगा, उसके बाद वो चीज सिखाऊंगा आपको। जो पैकेज हमने दिया है उसी में क्वेश्चन है, टू 3 5k 6 7 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, k की वैल्यू निकालनी है 4 6 -3/2 11/4 कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बताइए, इसका आंसर हम 3 मारे हुए हैं, ठीक। सॉल्यूशन को मिटा देते हैं, क्वेश्चन को रहने देंगे ऑप्शन के साथ। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, k की वैल्यू निकालनी है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वैसे ही करेंगे। x का रेशियो ले लीजिए, y का रेशियो ले लीजिए, बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप देखें बहुत जल्दी आंसर आ जा रहा है इस ट्रिक से। क्या किया आपने, बताता हूं। आपने ये किया होगा 2 माइनस 5 दैट इज -3, 5 माइनस 6 -1, फिर आपने किया 3 माइनस के, फिर आपने किया k -7, यहाँ माइनस माइनस कट गया, इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3k -21 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होने पर ये यही रहेगा। इस माइनस के को इधर ले आओगे तो ये 4k हो जाएगा, और -21 को उधर ले जाओगे तो +21 और 3 दैट इज 24, 6 इज द आंसर। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ वो सुनो, मैं सिखा ये रहा हूँ कि अगर k या जो भी आपको निकालना है, जैसे मिसिंग टर्म होते हैं x y k p q कुछ भी, तो बेहतर रहे कि वो किनारे आ जाए, थोड़ा सॉल्यूशन मुझे ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे ये खुद ट्रिक के ज़रिए बहुत आसान हुआ, आपने देखा, तुरंत बना लिया आपने। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, अगर मैं इसको, इस पूरे पॉइंट को उठाकर इधर या इधर ले जाऊँ कहीं भी, जैसे 8 1 यहीं पे रहने देता हूँ, ये डिटरमाइन क्वांटिटी बीच में ना हो तो बेहतर है, तो उसको शिफ्ट करके वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो 2 - 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा k -4। यानी मैंने इस k वाले को, जो अननोन चीज था, उसको शिफ्ट करके उधर ले गए और इसको इधर ले आए। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन को ही मैंने शिफ्ट कर दिया है बस k को किनारे में। अब बनाता हूं, 8 में से 2 चला गया 6, 2 में से k चला गया, 1 -5 दैट इज 6, और -5 -4 दैट इज -1। क्या करेंगे, इस 6 को उड़ा देंगे।
अब देखो यही चीज़ हो गया इक्वेशन आपका, इस माइनस के को इज इक्वल टू के उधर ले जाइए, इस -1 को उठा के इधर ले आइए तो के बराबर 3। तो अगर आप अननोन चीज़ को किनारे ले जाते हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि जो बीच वाली चीज़ है बेटा वो 2 बार सब्सट्रैक्ट होती है, एक बार 8 माइनस के फिर k -2। तो वेरिएबल चीज़ अगर 2 बार आती है तो इक्वेशन थोड़ा सा लंबा बन जाता है। अगर आप किनारे में शिफ्ट कर दीजिएगा तो बाकी तो नंबर है, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएंगे। अब कोई कहे कि हमने किनारे लाने के लिए इसको इधर क्यों नहीं शिफ्ट किया, उधर ही शिफ्ट क्यों किया, तो आपकी मर्जी, आप इधर शिफ्ट कर दें। मतलब कहने का ये तीनों पॉइंट को आप जहां चाहो वहां रैंडमली ले जा सकते हो, किसी को भी, इसको उठा के वहां, उसको उठा के वहां, रैंडमली आप जो चाहें वो कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसी क्वेश्चन को रैंडमली कर रहा हूं, इसको उठा के इधर ले आ रहा हूं, k -4 शुरू में किनारे रखना है आपको, या तो शुरू में रखो या लास्ट में रखो, किनारे यही होता है, या तो इसको उठा के इधर ले आओ या उधर ले जाओ। अब ये बच गया है 8 1 और वो लास्ट में है 2 -5। इन दोनों को भी चेंज कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं आप, जरा चेक कीजिए। k -8 8 -2 -4 -1 -5 1 -5 6 6 को उड़ा दो, इस -8 को उधर आके उधर -5 + 8 दैट इज 3। जैसे चाहो वैसे। जब यही बात है तो फिर इसको भी हम कर सकते थे। इसको क्या कर सकते थे वो सुनिए। इसको आप बना सकते थे 2 3 6 7 5 के को किनारे ले गए। अब जब किनारे ले गए तो आंसर क्या आ गया, 2 में से 6 गया -4, 6 - 5 दैट इज 1, 3 में से 7 चला गया -4 और 7 - के। तो आप ज़रा देखो कितना आसानी से सॉल्व हुआ। ये -4 उड़ गया, इस -k को उठा के इधर ले आए, +k हो गया, इस 1 को उठा के उधर ले गए, माइनस हो गया, 6 इज द आंसर। तो आप इस तरह से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फंडामेंटल ट्रिक है जिसमें हम लोगों ने कोलिनियर पॉइंट्स को डील किया कि कोलिनियर पॉइंट्स के लिए करना क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कोलिनियर पॉइंट को डील करने का, और वो ये है कि आपको x का रेशियो ले लेना है, y का रेशियो ले लेना है, वो रेशियो अगर बराबर आ गया तो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो स्पेशल ट्रिक्स थोड़े देर का ही वीडियो में बनाऊंगा, तो आप बाकी क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का ट्रिक पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।